Okay, so hey everyone, welcome back to the channel once again. I hope you all are doing absolutely great. तो यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेजेस एट 75 परसेंटाइल इन योर जेईई मेंस 2023। ऐसा एक सीरीज आने वाला है एक्चुअली, राइट फ्रॉम 75 परसेंटाइल टिल 99 परसेंटाइल। हर एक परसेंटाइल पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कौन से कॉलेजेस बेस्ट पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए। तो कुछ 25 वीडियोस होने वाले इस पूरे सीरीज का, जो कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर इसी चैनल पे आ रहा होगा। तो मेक श्योर आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब बात करते हैं इस वीडियो का, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 75 परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 75 आता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ें, बट अगेन उनके लिए भी मैंने कुछ फिगर आउट कर रखा है, कुछ अच्छे कॉलेजेस उनके लिए भी बता रखा है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए मैंने वीडियो के एंड में बताया। मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस है एनआईटीज। देख लेते हैं कि 75 परसेंटाइल पे कौन कौन से एनआईटी सबको मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि एनआईटी 75 परसेंटाइल पे जनरली ईडब्ल्यूएस को एनआईटीज नहीं मिल रहे होंगे, ओनली एससी एसटी एंड ओबीसी। अब चाहे वो होम स्टेट कोटा से हो या फिर चाहे वो ओएस कोटा से हो, ठीक है, वो तुम अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना। सो द वेरी फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट इज एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला में तुम्हें काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो टॉप ब्रांचेस मिल जाएंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। उसके साथ ही में तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस भी मिल जाएंगे, और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी। ये सारे ब्रांचेस तुम्हें सीसैब राउंड तक वेट करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग में, एंड तुम्हें बहुत प्यार से मिल जा रहे होंगे, बिकॉज ये सारे ब्रांचेस के कट ऑफ ऑलमोस्ट 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक भी चले जाते हैं। साथ ही में कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है एनआईटीज के अंदर, जैसे कि बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि एक 5 साल का कोर्स होता है। बैचलर्स प्लस मास्टर्स इंक्लूड किया जाता है इसमें, साथ ही में होता है। तो ये दोनों ब्रांचेस भी तुम्हें एनआईटी अगरतला के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो ये ब्रांचेस को भी देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट इज एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, अगेन नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी है। इसमें सिर्फ आपको सिविल इंजीनियरिंग के चांसेस बन जाते हैं सीसैब राउंड तक, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 4.5 लाख तक चला जाता है सीसैब राउंड के अंदर। तो आप इस ब्रांच को टारगेट कर सकते हो। साथ ही में हमारा आ जाता है एनआईटी मेघालय, जहाँ पे बहुत ही एस्टॉनिशिंगली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लास्ट क्लोज हुआ था फॉर आउटसाइड स्टेट कोटा 4 लाख, और फॉर एचएस कोटा इट वाज 5 लाख, यहाँ पे आके क्लोज हुआ था। तो अगर तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा रहा तो तुम्हें एनआईटी मेघालय जैसे कॉलेजेस में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। अब तुम बोल रहे हो कि भैया नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस है, क्या यहाँ के प्लेसमेंट्स इतने अच्छे होंगे? भाई एनआईटी का ख़राब से भी ख़राब प्लेसमेंट ना किसी प्राइवेट कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट से ऊपर ही होता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोई भी एनआईटी मिल रहा है, वो ऊपर से अगर एक ढंग का ब्रांच मिल जा रहा है तो आराम से आंख बंद करके चले जाओ उसमें, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एनआईटी नागालैंड, पुदुचेरी एंड मिजोरम। इन तीनों कॉलेजेस में तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को देख सकते हो। ये ब्रांच ओपन रह जाता है अप टू 6 लाख। फिर आ जाता है हमारा एनआईटी जालंधर लिस्ट में अगला कॉलेज, जिसमें आपको बस 2 ही ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। यही 2 ब्रांचेस ओपन रह जाते हैं सीसैब राउंड तक, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लिस्ट इज एनआईटी सिलचर, जहाँ पे तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग बहुत प्यार से मिल जाएगा। बस सीसैब राउंड तक पेशेंस लगा के बैठे रहना, बहुत आराम से मिल जाना है। एनआईटी सिलचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेजेस इन इंडिया। इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है और एक बहुत अंडररेटेड कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है। एनआरएफ इसका थोड़ा पीछे की तरफ है, तो लाइक यहाँ आते आते लोग भूल जाते हैं, फिर प्राइवेट में चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। बट स्टिल एनआईटी सिलचर अगर तुम्हें मिल रहा है 75 परसेंटाइल पे, सो इट्स अ ग्रेट चॉइस। फिर आ जाता है हमारा लास्ट कॉलेज एनआईटी कैटेगरी के अंदर, इट इज़ एनआईटी श्रीनगर, जहाँ पे तुमको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एक ब्रांच मिल रहा होगा, दूसरा इज केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब एनआईटी श्रीनगर का ये सीन है, ये दोनों ब्रांचेस तुम्हें बस जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के कोटा के अंदर ही मिलेगा, ये आउट से स्टेट के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ तक कट ऑफ नहीं जाता है। अगर तुम जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट का कोटा है तुम्हारे पास, तो ही तुमको ये दोनों ब्रांचेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। 2 कॉलेजेस और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि जोसा के अंदर ही काउंसलिंग होता है उनका, आई मीन जोसा सीसैब के अंदर ही, जो कि एनआईटीज़ की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट वन इज़ बिटमेश्रा। बिटमेश्रा भी वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है कंट्री में, जिसका कट ऑफ भी बहुत
लो चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तीन ब्रांचेस है जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों तुम्हें देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बाकी जो ब्रांचेस मैं बताऊंगा वो तुमको बस HS कोटा यानी कि झारखंड के हो गए, झारखंड का होम स्टेट कोटा है, तो ही तुमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे बिट मिश्रा के अंदर भी, और ऑल इंडिया कोटा के अंदर प्रोडक्शन, केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक और कॉलेज इस लिस्ट में दैट इज पेक चंडीगढ़ विच इज़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, ये भी जोसा या सीसैप के थ्रू ही इसका काउंसलिंग होता है। ठीक है, इसमें तुमको एक ही ब्रांचेस ओपन मिल जाएगा 75 परसेंटाइल के आसपास, दैट इज मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया कोटा हो, HS कोटा, फर्क नहीं पड़ता, खुल जाता है, यहाँ तक तुम्हें मिल जाएगा बड़े आराम से। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस इज IIIT और IIIT के लिए मैं एक चीज़ पहले ही बता दूँ, IIIT में सिर्फ अगर तुम ST कैटेगरी से हो, फर्क नहीं पड़ता HS कोटा है, OS कोटा है, तो ही तुम्हें IIIT मिल रहे होंगे 75 परसेंटाइल के आसपास। एल्स किसी भी अदर कैटेगरी से हो, जैसे कि जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, तुम्हें IIIT 75 परसेंटाइल पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ ST वालों के लिए। सर लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज है विच इज़ IIIT भागलपुर, जहाँ पे तुमको अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकाट्रॉनिक्स एक नया ब्रांच खुला है। ये तीनों ब्रांचेस तुम्हें मिल जाएंगे बहुत आराम से। सीसैप में बस वेट करना, पार्टिसिपेट करना। IIIT भोपाल है, IIIT गुवाहाटी है, जहाँ पे सेम तुम्हें अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहे होंगे, साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा IIIT भोपाल में। एक कॉलेज वेस्ट बंगाल में भी है विच इज़ IIIT कल्याणी, इतना वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड नहीं है बट स्टिल गुड कॉलेज है, IIIT है, जहाँ पे तुमको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। कुछ लिस्ट में और बता रहा हूँ, जैसे कि IIIT कोटायम, मणिपुर, नागपुर, रांची, सूरत, ऊना, अगरतला एंड चित्तौड़, ये सारे IIITs में अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। बट अगेन कंडीशन वही है कि भाई तुम ST कैटेगरी से हो। सो IIITs के लिए ST कैटेगरी इज़ अ बोनस। ठीक है, तुम आराम से इस पर पार्टिसिपेट करो, कॉलेजेस बहुत प्यार से मिल जाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जैक दिल्ली के अंडर कॉलेजेस आने के लिए। जैक दिल्ली के अंडर स्पेसिफिकली 4 कॉलेज आते हैं विच इज़ NSUT, DTU, IGDTU और IIIT दिल्ली। ठीक है, एक नया कॉलेज और खुला है विच इज़ DSU, जिसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये बहुत नया खुला है, 1-2 साल पहले इस्टेब्लिश हो, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, सो 75 परसेंटाइल पे सबसे पहले IIIT दिल्ली नहीं मिलने वाला, ये तुम्हारे रेडार से बाहर चला गया। बचे हमारे पास 3 कॉलेज विच इज़ NSUT, DTU एंड IGDTU। IGDTU फीमेल ओनली है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, वन मोर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड विच इज़ जनरल EWS कोटा से अगर हो तुम, साथ ही में तुम्हारे पास अगर डिफेंस कोटा है, तो माइनर चांसेस बनते हैं आउटसाइड स्टेट का होने के बावजूद तुम्हें कुछ ब्रांचेस देखने को मिल जाए, यानी एकदम लोएस्ट ब्रांचेस देखने को मिल जाए कॉलेज में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले IGDTU का। ठीक है, वहाँ पे अगर तुम HS कोटा से हो, OS कोटा से, यानी कि अगर दिल्ली रीजन से हो या फिर आउटसाइड दिल्ली से, फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन जनरल EWS को नहीं मिल रहा होगा। SC, ST, OBC बहुत आराम से CSE, IT, EC, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। सो अगर यू आर अ फीमेल ओनली चाइल्ड, आँख बंद करके जैक दिल्ली के लिए अप्लाई कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता। OS कोटा हो, HS कोटा हो, तुम्हें ब्रांचेस मिल जाएंगे। एंड IGDTU इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, अगर मैं जेंडर न्यूट्रल की बात करूँ, यानी कि जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स मिक्स है, वहाँ पे अगर तुम ST कैटेगरी से हो और आउटसाइड स्टेट का कोटा, यानी कि आउटसाइड दिल्ली रीजन का कोटा तुम्हें लग रहा है, देन तुम NSUT में तुम एकदम लोएस्ट ब्रांचेस में लैंड कर सकते हो। NSUT के एकदम जो लोएस्ट ब्रांचेस है वो तुम्हें मिल सकता है। साथ ही में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तुम्हें कुछ ब्रांचेस देखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन टू HS कोटा, जो कि दिल्ली रीजन से, उनके लिए अगर SC, ST, OBC हो, भैया बहुत प्यार से NSUT, DTU, DSU किसी में भी अप्लाई करता, आई मीन जैक दिल्ली में अप्लाई करता ना, इन सारे कॉलेज में से किसी ना किसी एक कॉलेज में अच्छा ब्रांच तुम्हें बहुत प्यार से मिल जाएगा। जैक दिल्ली का मैं बता दूं, कुछ 7 या 8 राउंड होते हैं, बहुत लंबा काउंसलिंग चलता है, बस पेशेंस लगा के लास्ट तक बैठे रहना। ठीक है, तुम्हें कॉलेजेस मिल जाने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट काउंसलिंग इज जैक चंडीगढ़, जहाँ पे बस मैं बोलूँगा 2 ही कॉलेजेस को टारगेट करना, विच इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड दूसरा इज़ चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक कॉलेज है, जिस हिसाब से लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कॉलेजेस का ठीक है, जितना एवरेज प्लेसमेंट हो जाता है उस हिसाब से फीस भी इनका ठीक है। तो पंजाब वाले तुम मेक श्योर कर सकते हो कि तुम ये दोनों कॉलेज देखो। ठीक है, HS कोटा, OS कोटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
इन कॉलेजेस के बारे में कोई बात नहीं करता, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है। कट ऑफ्स इनके बहुत हाई जा रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो तुम किसी भी स्टेट से हो, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें आराम से कुछ ना कुछ ब्रांचेस मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़ IPU काउंसलिंग, जिसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। ये दिल्ली के अंदर लगभग 10 से 12 कॉलेजेस चलाता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। 3-4 इसमें से बहुत अच्छे कॉलेजेस जो कि है MSIT विच इज़ महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन MAIT विच इज़ महाराजा एग्रेसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड USICT जो कि इसका मेन कैंपस है। अब USICT को मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा था, बट अगेन इसका काउंसलिंग बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। गलती से भूल चूक से तुम्हें मिल सकता है अगर तुम लास्ट तक टिके रहे तो, ठीक है। नहीं भी मिल सकता तो मैं अगेन बता रहा हूँ 50-50 चांसेस है। और बाकी 3 कॉलेजेस के लिए मेक श्योर तुम्हें अप्लाई करना ही करना है। मैं जनरल EWS का बता दूँ, जनरल EWS को यहाँ पे मिल सकता है, बट अगेन कंडीशन ये है तुम्हारे पास कोई डिफेंस कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है। नॉन डिफेंस होगा तो नहीं मिलता, बिकॉज डिफेंस में कुछ प्रायोरिटीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी, और तुम दिल्ली रीजन से होना चाहिए, यानी कि HS कोटा के अंदर जनरल EWS वाले को भी ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे 75 परसेंटाइल पे भी। और अगर मैं आउटसाइड स्टेट है यानी कि जनरल रैंक की बात करूँ तो वहाँ पे अगेन SC ST OBC इन सारे कैटेगरीज को फ़र्क नहीं पड़ता है, HS है कि OS है, तुम आराम से अप्लाई कर देना। तुम्हें इन तीनों कॉलेजेस में CSE ECE जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे बहुत आराम से। अब लास्ट में आता है कि भैया आपने तो SC ST OBC के बारे में सब कुछ बता दिया, जनरल तो कभी आया ही नहीं चैप्टर में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक यार, 75 परसेंटाइल आते आते जनरल का औकात नहीं रहता है फिर कॉलेजेस में जाने के लिए थ्रू एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। जनरल के लिए क्लोज हो जाता है। टिपिकली ये समझो कि 85 परसेंटाइल मैक्स होता है जनरल कैंडिडेट आउटसाइड स्टेट यानी कि CRL रैंक के बेसिस पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मजबूरन हमें प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ता है। अब प्राइवेट कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए ख़राब है नहीं यार, ख़राब तो नहीं है। देखो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझो, 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, मुश्किल से 1 लाख बच्चे गवर्नमेंट में जाते हैं, पर बाकी बच्चे तो ऐसे फालतू थोड़ी जा सकते भाई, उन्हें भी करना होता है। प्राइवेट कॉलेजेस के भी प्लेसमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। सो ये एक अलग टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल देख लेते क्या क्या ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला चीज़ प्राइवेट कॉलेजेस में जो दिग्गज नाम है वो देख लेते, विच इज़ VIT SRM थापर एंड JP, ठीक है। ये चार कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, नॉट बैड, बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज अच्छे है अगर बजट अलाउ करता है, बिकॉज इनका बजट बहुत भागता है। VIT का भाई 15-20 लाख का चक्कर है, SRM का भी सेम, थापड़ का मे भी थोड़ा कम है, JP का भी वही लगभग 15 लाख का चक्कर है। अगर बजट अलाउ करता है तो ही जाना, ठीक है। बिकॉज तुम्हें भी पता है तुम अगर 15 लाख रुपए किसी चीज़ के लिए डाल रहे हो, तुम अपना ROI देखोगे वहाँ पे, तो मैटर करता है। वहीं पे अगर तुम्हारा बजट अलाउ तुम्हें नहीं करता तो तुम्हें कुछ Tier 3 कॉलेजेस देखने होंगे, विच इज़ LPU जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, ये तीनों पंजाब में ही है, साथ में ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी है देहरादून में, ठीक है। इन चारों कॉलेजेस को देख सकते हो। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट खराब नहीं है, इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन बस टॉप 20% बच्चों का, 100 में से 20 बच्चों का ही प्लेसमेंट लगभग 10 लाख से ऊपर का चला जाता है, बाकी 80 बच्चों का नहीं जाता है, वो सारे मास रिक्रूटर या फिर सेल्स वेल्स में रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इस टाइप के किसी कॉलेज में जा रहे हो, मेक श्योर कि तुम्हें वहाँ जाकर बहुत घिसना है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस है तो मैं फीस का भी बता देता हूँ। इन चारों कॉलेजेस का लगभग समझ लो 10 लाख के अंदर तुम्हारा बीटेक हो जाना है। तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 10 से 15 लाख का अगर तुम्हें नौकरी लग रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें घिसना पड़ेगा। साथ ही में अगर तुमने कॉमेड के एग्जाम्स दे रखे, उसमें रिजल्ट अच्छा आ रखा है, तो कॉमेड के अंदर अगर टॉप 5 या 6 कॉलेजेस तुम्हें मिल रहे होंगे तो उनको भी तुम कंसिडर कर सकते हो। अगेन MST CET अगर तुमने दे रखा है, ऊपर के 3 या 4 कॉलेजेस तुम्हें मिल रहे हैं तो उनसे भी तुम कंसिडर कर सकते हो। तो जनरल या EWS वालों के लिए यही ऑप्शंस रहता है। तो बस इतना ही था इस पूरे वीडियो में। आई होप 75% के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉलेजेस था मैंने बता दिया इस वीडियो में, एंड आगे और भी वीडियोस आएंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। 75 हो गया, अभी 76, 77, 78 ऐसे करके 99 परसेंटाइल तक जा रहे होंगे। हर एक परसेंटाइल पे हर एक डिटेल में कॉलेज को डिस्कस कर रहे होंगे, और बहुत जल्दी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो उसके लिए वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन सी या बाय।